22 सितंबर है, दिन गुरुवार का है। भागलपुर की आम जनता को तय करना है कि आपको अपना महत्वपूर्ण कीमती वोट किस व्यक्ति को देना है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है और वह किस तरह से है। सलाउद्दीन साहब हैं, प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब, और इनको भागलपुर की जनता पर कितना भरोसा है और जनता इनको कितना प्यार देती है। इन्होंने शिक्षा विभाग में जो अपना कार्य किया है, सराहनीय कार्य, उनका मेहनताना इनका मेहनताना कम से कम भागलपुर की जनता को देना चाहिए। सलाउद्दीन साहब हैं, वर्दी खान साहब हैं, रबिया खातून जी हैं, कई लोगों से मैं बारी बारी से बात करूंगा, लेकिन पहले सलाउद्दीन साहब पूरा थक चुके हैं, मुझे लेट हो गया आने में। हाँ, क्या प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब को किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है। भागलपुर हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे का पैगाम है। तेतारपुर में जो शांति समिति के लोग हैं, इन्होंने बेहतर कार्य किया है भागलपुर के लिए। मैं सलाउद्दीन साहब से बात करता हूँ। सलाउद्दीन साहब कितना बजे निकले थे? 11 बजे के लगभग। 11 बजे निकले, पूरा एकदम देखेंगे दाग उग लग गया, फूल का माला। जनता का अपार भीड़, अपार समर्थन, इतना प्यार, वोट नहीं हम दिल जीतने का कोशिश कर रहे हैं और सारे का सहयोग है। न जाति है, न धर्म है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, सारे का समर्थन मिलता है। और इसके लिए आप देखिए इनके शरीर की थकावट बता रही है और इस बीच ये कहते हैं कि मैं वोट नहीं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। सलाउद्दीन साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। इस बीच में रबिया खातून साहब मैडम से बात करता हूँ, बड़ा कम निकलते हैं। रबिया जी, क्या कहिएगा सलाउद्दीन साहब को? भागलपुर की जनता उनको कितना समर्थन करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने कवरेज के लिए सुबह से लेकर अब तक बहुत कीमती समय दिया और आदर्श आचार संहिता को देखते हुए आप लोग जो है सही समय पर कवरेज लेने आए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर सलाउद्दीन अहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये हर दल अजीज और हर दिल अजीज और भागलपुर की महान जनता, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हों, वो एक व्यक्तित्व के आधार पे इस बार जो है मतदान करने जा रही है। और उनको ये सलाउद्दीन प्रिंसिपल साहब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने इन्हें एक ऐसा एजुकेशन का रोशनी दिया है जिसकी शिक्षा दीक्षा से भागलपुर ही नहीं। साहब के साथ में कैसा लग रहा है? सलाउद्दीन साहब को भागलपुर की जनता, बहुत गलत लोग भी चुनाव में जीत के चले आते हैं, कई लोगों को वोट देना चाहिए। भागलपुर की जनता इस बात का सबूत दे दिया कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन सलाउद्दीन साहब का नाम आने के बाद सभी ने समर्थन दिया, चाहे वो किसी भी जात के हैं। भरपूर समर्थन दिया। एजुकेशन में इन्होंने क्या किया है ये बताने की चीज़ नहीं, लेकिन पब्लिक के बीच, शहर के बीच, कमिश्नरी के बीच जन सेवा जो इन्होंने किया है ये काबिल तारीफ है, जिसका भी बिहार ने सोनपुर मेला में हम लोगों के साथ सलाउद्दीन साहब को भी सम्मानित किया। और ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, छठ हो, काली हो, दुर्गा हो, कोई भी पूजा हो, शहर को आग लगने से, शहर में बदअमनी फैलने से सलाउद्दीन साहब का अपना टीम लेके बहुत अच्छा किरदार रहा है, जो बताने की चीज़ नहीं है, एहसास करने की चीज़ है। इनको भरपूर समर्थन मिलेगा और यहाँ की जनता ने इनको उठाया है, सलाउद्दीन साहब नहीं उठे। नगर निगम में हमेशा विवाद होते रहता है, घोटाले की बात होती रहती है। यदि जिम्मेदारी मिली सलाउद्दीन साहब तो कैसे सुधार लाइएगा? इसके लिए सारे का सहयोग इस मेयर भी बनेंगे, नगर आयुक्त भी रहेंगे और मेरी पूरी कोशिश है इन लोग के तालमेल से हड़ताल पर कमी हो। जो स्कूल सब हैं नगर निगम के, उस पर अच्छी पढ़ाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सारे स्टाफ को, नगर आयुक्त, मेयर से लेकर सारे स्टाफ से मिल करके चलना चाहेंगे और जो भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए हो, भागलपुर के शहर के लिए हो, उसमें काम करने का मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। और जब नियत नेक होगी तो ऊपर वाला काफी पुरस्कार मिला, काफी सम्मान आपको मिला, लेकिन असली सम्मान की बारी तो इस बार है। आपको चुनाव के समय लोग देखते हैं,
न पब्लिक देगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं किसी जाति धर्म और गरीब अमीर किसी चीज़ से या किसी दल से ही ये हो तो ऐसा नहीं, सारे दल के लोग दिल से मिल करके हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोग मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं जो बहुत ही अलग किस पद के लिए दावेदारी है आपकी? डिप्टी मेयर। देखिए, डिप्टी मेयर के पद के लिए प्रत्याशी खड़े हैं सलाउद्दीन साहब, ये व्यक्ति कर रहे हैं बार बार, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी दीदी और हमारे आपकी डिप्टी मेयर। देखिए, डिप्टी मेयर के पद के लिए प्रत्याशी खड़े हैं सलाउद्दीन साहब, ये व्यक्ति कर रहे हैं बार बार, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी दीदी और हमारे सर के सामने तो मैं उनसे उन्हीं का मैं चेला हूँ। मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर के लिए हमको 2 शब्द बोलना जरूरी है, इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान और हमारे सर को ज़्यादा मत मिले, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा दास है। मैं राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ महानगर सचिव भागलपुर से हूँ। भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फीलिंग इनसे अच्छा यहाँ कैंडिडेट कौन मिलेगा? हाँ, सदस्य उपाध्यक्ष पद के लिए इनसे बेहतर को कैंडिडेट शहर में मौजूद है। आइए आप योगदान आप बड़ी देख रहे हैं कि आइए शरीर से अस्वस्थ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। सज्जाद साहब बड़ा सलाउद्दीन साहब के साथ बड़ा है। देखिए, बात ये कहने का, हम लोग जब से देख रहे हैं बहुत से आए अकेला करके प्रयास से, लेकिन सब ने कहा वो करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज भागलपुर वैसे का वैसे देख लीजिए, भागलपुर से जान दीजिए, हमेशा सबसे बड़ी बात है। गंदगी हर तरफ रहती है, कुछ भी नहीं है वैसा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार मौका इनको दिया जाए ताकि वो काम करके दिखाएं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद। देखिए, मोहम्मद सज्जाद है और सलाउद्दीन साहब के ड्यूटी उप महापौर में जीत हो ये चाहता है। क्या बड़ा खुशी है, खुश भी है, हंस भी रहे उस तरीके का अच्छे इंसान प्रत्याशी बने हैं, इसलिए पूरा समर्थन है हम लोग। सलाउद्दीन साहब काफी भीड़ है, क्या मिठाई उठाई घूस भी खिलाए? सब अपने खर्चे से, बल्कि कुछ आदमी गाड़ी भी दिलाया। देखिए, सोनू भाई साथ से आए हैं। सोनू जी, इधर बताइए, क्या सलाउद्दीन भाई के पास कैसे चले आए? सर से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और सर का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है, जिसके लिए सर कभी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और सर का डिप्टी मेयर पर चुनना ये शहर के लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। दादा भाई, आप भी बोलिए कि क्या कहना चाहते हैं? सर से बेहतर कैंडिडेट भागलपुर को नहीं मिल सकता। ये शिक्षा लाइन में, खेल कूद में और सारे लोगों को जोड़े रखने में मतलब सब दिन आगे रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को। डिप्टी मेयर। देखिए, डिप्टी मेयर के पद के लिए प्रत्याशी खड़े हैं सलाउद्दीन साहब, ये व्यक्ति कर रहे हैं बार बार, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी दीदी और हमारे सर के सामने तो मैं उनसे उन्हीं का मैं चेला हूँ। मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर के लिए हमको 2 शब्द बोलना जरूरी है, इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान और हमारे सर को ज़्यादा मत मिले, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा दास है। मैं राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ महानगर सचिव भागलपुर से हूँ। भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फीलिंग इनसे अच्छा यहाँ कैंडिडेट कौन मिलेगा? हाँ, सदस्य उपाध्यक्ष पद के लिए इनसे बेहतर को कैंडिडेट शहर में मौजूद है। आइए आप योगदान आप बड़ी देख रहे हैं कि आइए शरीर से अस्वस्थ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। सज्जाद साहब बड़ा सलाउद्दीन साहब के साथ बड़ा है। देखिए, बात ये कहने का, हम लोग जब से देख रहे हैं बहुत से आए अकेला करके प्रयास से, लेकिन सब ने कहा वो करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज भागलपुर वैसे का वैसे देख लीजिए, भागलपुर से जान दीजिए, हमेशा सबसे बड़ी बात है। गंदगी हर तरफ रहती है, कुछ भी नहीं है वैसा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार मौका इनको दिया जाए ताकि वो काम करके दिखाएं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद। देखिए, मोहम्मद सज्जाद है और सलाउद्दीन साहब के ड्यूटी उप महापौर में जीत हो ये चाहता है। क्या बड़ा खुशी है, खुश भी है, हंस भी रहे उस तरीके का अच्छे इंसान प्रत्याशी बने हैं, इसलिए पूरा समर्थन है हम लोग। सलाउद्दीन साहब काफी भीड़ है, क्या मिठाई उठाई घूस भी खिलाए? सब अपने खर्चे से, बल्कि कुछ आदमी गाड़ी भी दिलाया। देखिए, सोनू भाई साथ से आए हैं। सोनू जी, इधर बताइए, क्या सलाउद्दीन भाई के पास कैसे चले आए? सर से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और सर का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है, जिसके लिए सर कभी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और सर का डिप्टी मेयर पर चुनना ये शहर के लिए सौभाग्यपूर्ण बात है।
दादा भाई आप भी बोलिए कि क्या कहना चाहते हैं। सर से बेहतर कैंडिडेट भागलपुर को नहीं मिल सकता। ये शिक्षा लेन में, खेल कूद में और सारे लोगों को जोड़े रखने में मतलब सब दिन आगे रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को का चुनाव में है। हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। बस का फकीर हो पीर हो उसको अस्मतान या कब्रिस्तान जाना ही जाना है। अरे जो जाएगा कब्रिस्तान अस्मतान लेकिन रह जाएगा सलाउद्दीन एहसन का निशान। सलाउद्दीन भाई साहब से गला मिलवाता हूँ मैं इनको। इन्होंने बड़ी बात कही है सलाउद्दीन साहब के बारे में। ये व्यक्ति को पैसे की नहीं प्यार की आवश्यकता है और लालू भक्त के रूप में इनकी पहचान है। सलाउद्दीन साहब क्या कहिएगा इनके बारे में। बेशक जो बात आप कह रहे हैं ये तो लालू भक्त नहीं बल्कि इंसानियत भक्त, और जहाँ भी कमज़ोर को देखा इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन, ये भी बहुत पैसे वाले नहीं हैं लेकिन ज़िंदगी देने के लिए पैसे वाले को मदद क्यों नहीं करता, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं। जहाँ अच्छा इंसान समझेंगे तो ये पैसे वाले को भी मदद करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सब पैसे वाले खराबी होते हैं, ये बात नहीं है। पैसे वाले को भी दिल है, जज्बात है। वर्दी भाई पैसे वाले को काहे नहीं मदद करते हैं, ये भी सवाल मेरे को बता दीजिए। पैसा दो तरह का है। हाँ, एक पैसा है जो पैसे का गुरूर है, हाँ। उसको भी मदद नहीं करते हैं। हाँ। जिस पैसे में इंसानियत है उसको मदद करते हैं। हाँ, देखिए मैं अंतिम फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इनसे, आप आ जाइए बड़ी भाई आप। क्या 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 कहिएगा। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझाया, मुझे भी मौका दिया। ठीक है, प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा देन है भागलपुर की धरती पे। इन्होंने एजुकेशन के लाइन में जो काम किया है शायद लोग करते हैं, प्लस सोशल वर्किंग में भी जो काम सर का योगदान है बहुत लोग नहीं करते। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अयूब खान नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? मैं सर जब्बार से हूँ। किस तरह का समर्थन कर रहे हैं, दिल से दिमाग से? 100% दिल्ली समर्थन है सर। हाँ। 1 रुपया सर का खर्च नहीं हुआ अभी तक यहाँ आने में, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं होगा सर, और बहुमत जीत से सर जीतेंगे सर, कोई नहीं रोक सकता सर। क्या नाम बताया? मैं मोहम्मद अयूब खान बोल रहा हूँ सर, भागलपुर से ही। मोहम्मद अयूब खान ने कहा कि सलाउद्दीन साहब एक पैसा भी आपके पॉकेट से खर्चा नहीं हुआ। सही बात हाँ? तो आपका इलाका पैसे वाला है, इसका मतलब नहीं, जितना उसकी सलाहियत है उतना खर्चा कर रहा है। क्या ऐसा भी मेरा इलाके का एक पानी का बोतल नहीं खरीद सकता या मोटरसाइकिल से यहाँ नहीं आ सकता, इतना भी कमजोर नहीं है। और इलेक्शन लड़ाने के लिए मेरा समाज, पूरे भागलपुर की जनता बहुत मजबूत है, और जो दिल से मजबूत होता वो सारे चीज से धन बल छल सबसे मजबूत रहे। सलाउद्दीन साहब थक चुके हैं, लेकिन अंतिम क्या कहना चाहते हैं? सलाउद्दीन सर का आह्वान है जनता से हाँ। कि दोस्तों एक मौका जरा दीजिए, ओ भैया भौजी सलाउद्दीन भाई को उपमेयर बना दीजिए। चाहते हो भागलपुर की तरक्की अगर, हाँ विकास अगर, एक एक वोटों से इनको जिता दीजिए, एक एक वोटों से इनको जिता दीजिए। कह रहे हैं सभी से सलाउद्दीन भैया मेरे, सलाउद्दीन सर मेरे, अरे सारे सिक्के गीले को बुला दीजिए, सारे सिक्के गीले को बुला दीजिए, और विरोधियों के छक्के छोड़ा दीजिए। सलाउद्दीन भाई जिंदाबाद। अंतिम सवाल मैं पूछता हूँ सलाउद्दीन साहब से, अंतिम सवाल। सलाउद्दीन साहब जीत के चले गए, अब बड़ा ताज मिल गया, मुकुट मिल गया, तो घोटाला नहीं ना होगा नगर निगम में? घोटाला कहाँ पर से कौन क्या करेगा? हाँ, घोटाले पर नजर रखना होगा और घोटालेबाज को सजा दिलाना काम। बड़ा नगर निगम विवादों में रहता है वर्दी भाई, यदि जिम्मेदारी मिल गई तो कैसे निभा पाएंगे? अल्लाह ने अगर जिम्मेदारी दिया, हाँ। काम बताएगा कैसे काम हुआ। देखिए सलाउद्दीन भाई ड्यूटी उपमेयर के लिए खड़े हैं, और भागलपुर की जनता अपना कीमती वोट देने से पहले सब स्वार्थ जाति भेदभाव भूलकर अपने दिल पर रखकर ईमानदारी से आपको तय करना है कि महत्वपूर्ण वोट आपको, अपना महत्वपूर्ण कीमती बटन किसको दबाना है। मैं भागलपुर से दीपक अपने वार्ड से खड़ी हुई है, मैं इनसे बात करता हूं कि कौन वार्ड नंबर है, पहले जीती हैं,
क्या नाम हुआ दीदी आपका? कुमारी कल्पना। कुमारी, कितना वार्ड नंबर आपका? 48। क्या पहले जीते हैं? जी, निवर्तमान पार्षद अभी हैं। हाँ जी। कितनी बार से जीत के अब आए हैं? एक बार जीते हैं, दूसरा बार पर्चे आज बने। हाँ कल्पना जी, क्या इलाके की क्या कोई समस्या भी है? इलाके में कैसा काम चल रहा है? काम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि मेरे वार्ड में भोलानाथपुर पड़ता है, जिसके लिए हम बहुत जूझ रहे हैं। सरकार तक लड़ेंगे लेकिन उसका निराकरण हम करके दम लेंगे। क्या बोलिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? यदि मेरे चैनल पर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहिएगा? हम उनसे अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि भागलपुर के एक बड़ा कोड है भोलानाथपुर और उसमें हमेशा जल जमाव रहता है, उसके कारण ट्रैफिक लगता है, बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। आए दिन वहां पे दुर्घटना भी, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। वहां जल जमाव से बहुत परेशान है दक्षिणी क्षेत्र के जनता। बड़ा होली के रंग में दिख रहे हैं, बड़ा रंग गुलाल लगा जी। और दक्षिणी क्षेत्र को अभी तक स्मार्ट सिटी में नहीं जोड़े हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम बार बार अपील करना चाहती हूँ कि उनका क्या गलती है, उनको दक्षिणी क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में लिया जाए। देखिए ये महिला वार्ड पार्षद है, जीती हुई है, फिर पुनः खड़ी हुई है कल्पना जी। जो बातें कर रही है वो भागलपुर की समस्या से जुड़ी हुई है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? अनिता जी कल्पना जी के साथ समर्थन में है। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया से कर रही है। कैसा इलाके में जो समर्थन है भैया? बहुत अच्छा समर्थन है। सब भारी बहुमत से जीतेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर शर्मा, वार्ड नंबर 48। वार्ड नंबर 48। क्या रहेगा आपका और भी कोई समस्या, कोई बात जी? है? और तो आधे में आप काट दिए। ओवर ब्रिज के लिए भी बहुत लड़े हम लोग सरकार से कि भोलानाथपुर से हम लोग का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र गिराया जाना, डिक्सन मोड़ और इसास चक के तरफ गिराना चाहिए। आते आते बात समय पर, लेकिन वो नहीं हो पाया। नगर निगम विवादों में क्यों रहता है कल्पना जी? इस पर बताइए। घोटाले का आरोप लगते रहता है क्योंकि यहाँ का प्रशासक दुरुस्त नहीं है। नहीं। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को ये बात? उनको कहेंगे कि टाइट करे, प्रशासक पर शिकंजा कैसे। कब से आप हैं लगातार नगर निगम से जुड़े हुए? जी 5 साल से। आप देखिए एक कल्पना जी है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो कम वार्ड पार्षद कहते हैं। प्रशासनिक आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ठीक नहीं है, जिसके कारण विकास का कार्य बाधित होता है। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारी पूरी खबर देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरे। चुनाव के लिए महिला प्रत्याशी है और राजकुमार जी की वाइफ है। मैं इनसे बात करता हूँ और पूरा परिचय लेता हूँ कि क्या इनका विकास रहेगा। और क्योंकि नगर निगम लगातार विवादों में भागलपुर में रहा है, क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी? मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ दीदी? हाँ क्या आप? हम वार्ड नंबर 16 से हैं और हम यही मतलब कि अभी तक जो वार्ड का विकास, भागलपुर का विकास करेंगे। और नहीं कि क्या मेयर के लिए भी वार्ड पार्षद के लिए किस चीज के लिए उम्मीदवार है? आज वार्ड पार्षद आज वार्ड पार्षद का नामांकन किया, उसके बाद मेयर के लिए। हाँ क्या राजकुमार जी? जनता का दबाव है, भागलपुर की जनता का दबाव है। हाँ भागलपुर में जितने भी लोग अभी प्रत्याशी बन के अभी वर्तमान में उभरे हैं, उनमें से कोई भी जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने के लायक अभी नहीं जनता को दिख रहा है। इसलिए जनता का दबाव है कि आप करिए, आइए मैदान में वार्ड भागलपुर में। और जितने कूड़ा कचरा है उसी तरह सारे नेताओं, भ्रष्ट नेताओं को पूरा कचरा कचरा उठा कर फेंक देना। किस पत्र वार्ड के लिए, क्या मेयर के लिए? आज वार्ड के लिए नामांकन था हमारा और 24 को मेयर के लिए भी नामांकन होगा। क्या समर्थन है पूरा कि मेयर के लिए भी है? हाँ क्योंकि इस नगर निगम लगातार विवाद में भी रहा है। आप महिला हैं तो क्या लगता है आपको नगर निगम कैसे सुधारिए? अब स्पीड में आने के बाद। हाँ क्या राजकुमार जी आप जवाब दीजिए। देखिए महिला अब तो 50% आरक्षण है और महिला शक्ति आज हर घर में, बिना महिला के कोई घर नहीं चलता है। तो नगर निगम कैसे बिना महिला का चलेगा? और अभी वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से महिला ही नगर निगम चला रही है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा हस्तक्षेप रहा है, उनके पारिवारिक लोगों का हस्तक्षेप रहा, जिस कारण से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया भागलपुर का। यदि महिलाओं को उनके हक पे छोड़ दिया जाए, उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है, वो नगर निगम क्या भागलपुर सांसद और विधायक भी चला सकते हैं सारे चीज को। क्षेत्र का विकास होगी। तो मेयर के लिए क्या? जी मेयर के लिए उम्मीदवार। क्या नाम बताएगा? अमृता राज, वार्ड 16 अभी वर्तमान पत्नी है? जी मेरी धर्मपत्नी।
अब देखिए महिला है, अब वार्ड के लिए भी खड़ी हुई है और 24 तारीख को इनके पति कहते हैं कि मेयर के लिए भी ये अपना दावेदारी अपनाएगी। भागलपुर की आम जनता की अग्नि की परीक्षा है, आपको तय करना है कि आपको अपना महत्वपूर्ण वोट किसको देना है। मैं भागलपुर से दीपक नौरे, वार्ड नंबर 40 से खड़े हुए हैं और युवा प्रत्याशी हैं, इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या नाम हुआ पहले? जोर से बोलिए। मोहम्मद शादाब अहमद। शादाब जी, क्या क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बच्चे को सबसे अच्छा एजुकेशन हमारे वार्ड में कैसे मिले और बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, ये हमारा पहला जी। किस वार्ड से आप हैं? वार्ड नंबर 40 से है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? वार्ड नंबर 40 से हैं, साथ में आप हैं। वार्ड नंबर 40 क्या बोले? वार्ड नंबर 40 का जो भी परेशानी है उसको सदा वक्त दूर करेंगे। उनके जो भी हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग सहयोग में शामिल हैं। रोड वगैरह, पानी की व्यवस्था, जो भी दिक्कत आती है उसको सही करेंगे। तो भाई क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? हमारे वार्ड में जो समस्या है वो रोड की समस्या है, पानी की तो बहुत सालों से परेशानी रही है, और नाले की जो समस्या है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा स्थिति है वहाँ पर। वार्ड नंबर कितना आपका है? 40। प्रत्याशी है, अब मैं इनसे बात करता हूँ कि इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी। भैया क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले वार्ड में जो फैली हुई गंदगी है इसको दूर करेंगे, और पानी का जो समस्या है, पुराना पाइपलाइन जो लीकेज है उसको अंग्रेज के ज़माने का उसी से पानी अभी तक मिलता है। वर्षा होने के बाद गंदा पानी उस पाइप में घुस जाता है और फिर जब पानी आता है तो वह गंदा पानी पहले वापस आता है। इसको दूर करेंगे। वार्ड नंबर 3 में ये समस्या है, पहले भी आप जीते हैं? जी, ये वार्ड में पहले भी आप जीते हैं? नहीं, पहले हम नहीं। पहली बार खड़े हुए? पहली बार खड़े। क्या नाम हुआ आपका? हाजी मिराजुद्दीन। हाजी मिराजुद्दीन। देखिए हाजिम साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक अहम बात इन्होंने कही है कि चंपा नगर इलाका जो भागलपुर में पड़ता है, अंग्रेज के शासन काल से वहाँ जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसमें गंदा पानी आता है, वो अंग्रेज के समय से है। अभी तक पाइपलाइन का उसमें से बदलाव नहीं हुआ है, यही आप कह रहे हैं? गंदा पानी लगातार आता है? लगातार नहीं आता, जब वर्षा होता है तब गंदा पानी आता है। हाँ, क्या आपके इलाके से बोलने से क्या कहना चाहते हैं? गंदगी बहुत ज़्यादा, विकास का नाम तो कोई चीज़ नहीं है। नहीं, इससे पहले कौन वार्ड पार्षद था? वो ये सर्वर थे। हाँ, वो इंतकाल कर गया। वार्ड नंबर 3 का काउंसिलर जो है वो इंतकाल कर गया है। हाँ। इसलिए वार्ड नंबर 3 में कोई भी बात काम नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूरुल्लाह। देखिए मोहम्मद नूरुल्लाह है, और ये कहते हैं कि वार्ड नंबर 3 जो भादनाथ नगर के चंपा नाला पड़ता है वहाँ कोई विकास का कार्य नहीं देखा गया है। क्या क्या समस्या है भाई? अभी मुख्य समस्या आप जैसे वार्ड नंबर 3 में इंटर करेंगे तो गंदगी का आपको जगह जगह ढेर मिलेगा। सफाई होता है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस दुरुस्त तरीके से नहीं होता है। इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है, किसी के ऊपर तुरंत आरोप पर प्रत्यारोप करना मुनासिब बात नहीं। आप जवान आदमी आ गया, ये क्या कहिएगा? वार्ड नंबर 3 में क्या क्या समस्या है? वार्ड नंबर सही, हमारे नेताजी बोले, बिल्कुल सही बात बोले। यही हमारी समस्या पहले समस्या। हाँ, क्या? और साफ सफाई बराबर नहीं होता है। जल्दी हमको यही चीज़ समस्या बहुत ज़्यादा, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सप्लाई वाटर पानी ही नहीं आता, सप्लाई वाटर पानी ही नहीं आता सही से, हमारे घर तक पानी ही नहीं आता। हम लोग का जो घरेलू रोजगार है उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है, वाणिज्य कर लगाया है। इस वाणिज्य कर को हटाने के लिए अगर हम जीत कर आए तो इतना कोशिश होगा, चाहे नगर निगम में हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, इस आवाज़ को उठा और इसका हल निकालने का कोशिश करें। अब देखिए अपने इलाके की समस्या को बता रहे हैं और आपको अपना कीमती वोट किसको देना है ये आप तय कीजिए। मैं भागलपुर से दीपक। वार्ड नंबर 16 की महिला प्रत्याशी है और इनका क्या नाम है, किस वार्ड से है, कुछ बातें मैं सारी बातें इनसे पूछता हूँ, इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी। दीदी क्या नाम हुआ आपका? रुखसार परवीन। जरा जोर से बोलिएगा। किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 16 से। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? काम होगा, जो काम नहीं हो पा रहा इतने सालों से वो काम होगा। रोड है, नाला है, वो सब बाहर नहीं हुआ है, तो ये सब में हम काम करेंगे। तो क्या मतलब कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो मूलतः कहाँ के? भागलपुर के रहने वाले हैं? भागलपुर। हाँ। रकाबगंज सराय। रकाबगंज से। अब क्या अब्बू जान है इनके?
हाँ, अपनी जान को जान। क्या नाम है? मोहम्मद सलाम नाम। मोहम्मद सलाम नाम। क्या महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है, कैसा समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है, पूरा सब आदमी मिलकर समर्थन दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद सलाम। भाईजान क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उमर फारूक अंसारी। क्या कैसा समर्थन है? बिल्कुल बेहतरीन समर्थन करना है, हाँ। क्योंकि विकास करवाना इनसे। इससे पहले कौन था इलाके में वार्ड पार्षद? बेला थे। हाँ हाँ बेला थे। फरीदा आफरीन थे, तो वो कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को लगा कि नहीं, कोई सही आदमी का उठना जरूरी है। कहाँ से पढ़े लिखे हैं रुखसार जी आप? SM कॉलेज से। SM कॉलेज से। कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पढ़ाई लिखाई की है। तो आगे क्या मतलब कोई अधिकारी भी बन सकते थे हाँ, सरकारी नौकरी में? करेंगे, पहले गांव का विकास देखते हैं। हाँ गांव का विकास होगा। अब पहली बार खड़े हो रहे हैं रुखसार पहली जी? बार, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। क्या किससे प्रेरणा मिली? पति से, भाई से, माता से, पिता हाँ, से? घर वाले का सपोर्ट है। घर वाले का सपोर्ट है। क्या सपोर्ट है? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार रंजन। राजीव कैसा समर्थन है? बहुत अच्छा सर, हम चाहते हैं क्या शहर में विकास हो, अपने मोहल्ला में विकास हो, पानी की समस्या हो। पानी हर है, चीज़ रोड से। है, नाला है, जो वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। क्या क्या कमी है वहाँ? वहाँ नाला रोड की स्थिति बहुत खराब है, जो कि भागलपुर टाउन आता है, वहाँ में नहीं है बना हुआ। जो भी जीतता नहीं करता है। बिहार इसलिए हम सरकार सोचे- के मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं कि ध्यान दे थोड़ा। शहर का एरिया वो ऐसा है, जो कि वहाँ जो है ना कुछ काम नहीं हुआ है। वैसे ही बड़ा जल जमा होता रहता है, नाला साफ नहीं होता है, वैसे गंदगी है, सब कुछ बहुत खराब स्थिति है, तो उसको सुधारना है। वार्ड नंबर 16। क्या कहिएगा? बहुत खुशी है कि हमारा परिवार, अच्छे परिवार से ये लोग तैयार हुए हैं। ये इस वार्ड में खड़ी हुई है, बहुत खुशहाली है। हम रिकाबगंज आन जान करते रहते हैं, दिन में 4 मरते 5 मरते। इतनी नाले का रोड का स्थिति गंभीर है कि बोला नहीं जा सकता है। जो गाड़ी एक मरते जाएगा, दोबारा गाड़ी लेके वो दे के नहीं आएगा। इसलिए हम खुशहाली मना रहे हैं कि मेरी बहन बढ़िया से जीत के उसको रोड को समर्थन दे के खुशी मनावे। आप देखिए रुखसार जी ये खड़ी हुई है और युवा महिला है, आपको तय करना है, पढ़ी लिखी है, आपके शहर की है। क्या क्या आपकी रहेगी इलाके में? पानी की समस्या आपने बताई, गंदगी के इलाके की। हाँ, गंदगी, रोड, नाला, पानी, वो सब की समस्या है, वो सब दूर होगी। जी। बेटी आपकी है। देखिए इनकी माता जी से मेरी मुलाकात आती है। माता जी आगे आइए, आगे अम्मी जान। क्या बेटी निकाह का फैसला सही है, निर्णय है बेटी का? बेटी तो नहीं बोल पा रही है, माँ तो कहेगी बेटी के पक्ष में। हाँ, कि कैसे आपको जनता समर्थन कैसे देगा? सब लोग इलाके का आदमी अच्छा तरीके से देगी, बढ़िया से सब चीज करेगी, देखभाल करेगी। हाँ, नमाज वमाज कितने टाइम अब आधा होता है? नमाज दुआ करते हैं, रोजा इस्लामिक धर्म से है तो वो तो करेंगे ही ना, करते हैं ना। ऊपर वाले पर भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या इलाके के लोगों को कहिएगा? सब सारे इलाके के लोगों का समर्थन भी है, साथ भी है उन लोगों का। इस वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ तक अभी पहुँचे और आगे भी कामयाब। बहन है, क्या नाम हुआ? रानी जी, रुखसार जी को आप खड़ा किए हैं, पतिदेव किए हैं, कैसा समर्थन है? अच्छा है। हाँ, कैसे काम करेगी? अच्छे से करेगी, जैसे करना चाहिए, मेहनत और लगन से जैसे करना चाहिए वैसे करना। क्या जी जानते हैं? हाँ, करेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि रोड इसके क्या करेंगे? ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से जो भी आएगा, नई जो भी योजना जो होगी शुरू, उस हिसाब से सारा काम होगा। रोड है, नाली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के अंदर ये स्थिति देखी जा रही है, इसलिए हम लोग यही सब सोच करके देख कर ये निर्णय लिए कि हम लोगों को काम करना है। अपना वार्ड और अपना पूरा परिचय दीजिए। वार्ड नंबर 16, मेरा नाम रुखसार है।